हेलो फ्रेंड्स, माय टेक्नोपीके में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करेंगे और दो शीट्स को कंपेयर करने के मुख्तलिफ तरीके सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। देखें दोस्तों, हमारे पास दो शीट्स हैं एक्सेल में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैनुअल तरीका। तो आप यहाँ से टूल बार से व्यू में जाएं और न्यू विंडो पे क्लिक करें। देखें, ये सेम फाइल की एक नई विंडो इसने जनरेट कर दी है। ये सेम फाइल है और इसकी दो विंडो हैं। उसने इसको शीट 2 का नाम दे दिया। अब मैं यहाँ से दोबारा व्यू में जाके अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे और ये हमसे पूछ रहा है किस तरह अरेंज करना है। जैसे हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं हम, लेकिन ऊपर नीचे अरेंज हो गया। इसके अलावा मैं वर्टिकल में करके काम करूंगा। देखें, ये साइड बाय साइड शीट आ गई है। अब मैं यहाँ दूसरे वाले में शीट 2 ले लेता हूँ। देखिए, शीट 2 हमारे पास है और ये शीट 1 का डाटा है। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये अलग लगे, सेम न लगे। ये मैं यहाँ से ये कलर ले लेता हूँ और इसको मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको डायमंड कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास ये शीट है, उसका कुछ डाटा है। जो हमारे पास दो शीट्स हैं और इनका डाटा है, इसको हम मैनुअली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखें, रो बाय रो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन ये तो हमने शीट वर्क को जज कर लिया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो ऑटोमेटिक तरीका है। उसमें मैं आपको हम एक ही शीट में भी काम कर सकते हैं, इस तरह अरेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ, जैसे अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो इस शीट में भी अपडेट हो चुका है। देखें, तो इसको अब यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। लेकिन यहाँ से शीट 1 और शीट 2 का जो अलग नाम दिया उसने, ये एक शीट में मर्ज हो जाएगा। देखें, अब ये इसने 1 और 2 यहाँ से रिमूव कर दिया। ये वो हमारे पास एक ही शीट में डाटा आ चुका है। तो अब मैं आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं और न्यू रूल पे चले जाते हैं और यहाँ देखें यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमिन, यहाँ से आखिरी वाला ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ हम फार्मूला टाइप करेंगे, यानी कि जिससे हमने कंपेयर करना है। यहाँ इज इक्वल प्रेस करेंगे और कोई भी सेल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दें, ये वाला जैसे। अब ये देखें, इसने डॉलर साइन मार्क कर दिया है। डॉलर को हम रिमूव करने के लिए यहाँ से F4 प्रेस करेंगे 3 दफा। इसको मैं मैनुअली भी रिमूव कर सकता हूँ। अब ये मैं यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम शीट 2 का जो सेल हमने कंपेयर करना है वो उस पर क्लिक करेंगे। देखें, यहाँ पे आ गए और यहाँ से हम डॉलर को रिमूव कर देंगे ताकि ये यूनिवर्सल हो जाए, वरना ये एक ही सेल के ऊपर फोकस रखेगा। देखें, अब यहाँ से मैं फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मैंने हाईलाइट करना है। सेल को मैं हाईलाइट कर दूंगा जो जिसमें कुछ डिफरेंस होगा। तो मैं ओके करूंगा। देखें, ये 3 सेल जो हैं ये हमें बता रहा है कि इसमें कुछ डिफरेंट है। चलिए, मैं इसको दोबारा अरेंज करता हूँ न्यू विंडो खोल के।
अरेंज वर्टिकल ओके करेंगे। देखिए यहाँ शीट 2, देखिए यहाँ पे ये 3 सेल, ये फर्क है। ये हमारे पास D9 और D9 का ये डी E9 का ये फर्क है। इसी तरह E13, ये E13 में फर्क है। फिर हमने देखें कितनी आसानी से दो शीट्स की जो डाटा में मुख्तलिफ डाटा है उसका आराम से हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक फार्मूला भी बताता हूँ। फिर सबसे पहले कंट्रोल Z करते हैं, फिर इसको दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से क्लियर रूल कर देते हैं। तो अब मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। इसके लिए मैं सब दूसरी शीट में काम करूँगा। यहाँ एक दूसरी शीट मैंने एक थोड़ा सा सैंपल बनाया हुआ है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करके इज इक्वल प्रेस करें फार्मूला लगाने के लिए, और यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करें। ठीक है, हमारे पास पर जाहिर हो गया। अब यहाँ पे वही फार्मूला यानी ग्रेटर देन और एक लेस देन टाइप करेंगे, और सेकंड सेल के सेकंड शीट के कंपेयर जिस सेल को आपने करना है उसको क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम, सॉरी मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, यहाँ पे हम इफ प्रेस करेंगे, इफ का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ कॉमा लगा के ट्रू करेंगे, यानी कि ट्रू की सूरत में यहाँ क्या डिस्प्ले हो, यानी कि हम यहाँ टाइप करते हैं कि अगर ये दोनों सेल इक्वल नहीं है, सेल्स आर इक्वल, या फॉल्स होने की सूरत में सेल्स आर नॉट इक्वल, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। देखें, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ हम ट्रू होने की सूरत में नॉट इक्वल करेंगे और फॉल्स होने की सूरत में इक्वल करेंगे। देखिए सेल सारे इक्वल हैं। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, और जहाँ इसको सेल्स इक्वल नहीं मिलेंगे तो ये फौरन हमें बता देगा। देखिए यहाँ एक हमें मिल चुका है, दो हमें मिल चुके हैं। अब ये सेल कौन सा है हमारे पास, E6, तो हम यहाँ पे E6 में जाकर देखते हैं। देखिए वही सेल है जो हम चेक कर रहे थे। तो दोस्तों, आज हमने कामयाबी से 3 तरीके सीखे हैं जिससे हम शीट्स को कंपेयर कर सकते हैं और आसानी से उसमें मौजूद फ़र्क को जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं थोड़ा सा रिवीजन बता कर देता हूँ आज की वीडियो का। सबसे पहले हमने 2 शीट्स हैं हमारे पास, इसको हमने मैनुअल तरीके से न्यू विंडो करके, और फिर हम जाएंगे अरेंज ऑल और वर्टिकल करके, इसको हमने मैनुअल कंपैरिजन किया सेल बाय सेल। और उसके अलावा हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए, यानी कि यहाँ से तो हमने सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और न्यू रूल में लास्ट ऑप्शन इज इक्वल इस सेल का एड्रेस, यानी कि जिस सेल को आपने कंपेयर करना है, और यहाँ से डॉलर रिमूव किया, और ग्रेटर देन लेस देन, और दूसरी शीट में से इस डाटा सेल को आपने कंपेरिजन करना है, और यहाँ पे हम करेंगे फॉर्मेट, कलर रखेंगे हम कोई सा भी, और ओके कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंटिंग कर रहा है। इसके अलावा मैं इसको रिमूव करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में रिमूव क्लियर रूल्स सिलेक्ट सेल। और तीसरा तरीका जो हमने आज देखा वो फार्मूले के जरिए, हमने यहाँ फार्मूला लगाया इफ
इज इक्वल इफ, और शीट 1 का पहला डाटा, फिर हमने यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन और शीट 2, और यहाँ पे फॉल्स में सेल्स आर इक्वल, ट्रू में और सेल्स आर नॉट इक्वल। देखें, सॉरी फिर मैंने उल्टा कर दिया, सेल्स आर नॉट इक्वल और सेल्स आर इक्वल, और इसको हम नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।